राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। गांव वाले उसे कुर्सी वाला कमरा कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक कमरा है जहां एक लकड़ी की कुर्सी रखी है और जो भी उस कमरे में गया जिंदा वापस नहीं लौटा। आज से करीब 40 साल पहले उस हवेली में एक तांत्रिक रहता था जो लोगों का झाड़ फूंक करता था। कहते हैं उसने अपनी साधना अधूरी छोड़ दी थी और मरते वक्त अपनी आत्मा उसी कुर्सी में बांध दी थी जिस पर वो बैठा करता था। उसकी मौत के बाद उसका परिवार घर छोड़कर चला गया, लेकिन रातों में उस कमरे से किसी के बैठने की चरचर की आवाज़, हंसी और मंत्रोच्चारण सुनाई देने लगा। जिसने भी उस कमरे को खोलने की कोशिश की वो या तो बीमार पड़ गया या कुछ दिनों में मर गया। गांव में एक नौजवान था, नाम था संदीप। वो पढ़ा लिखा था और भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने कहा, कल रात मैं उस कुर्सी वाले कमरे में जाऊंगा और खुद देखूंगा क्या सच है। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। रात के 12 बजे वो टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचा। दरवाज़ा चर की आवाज़ के साथ खुला। अंदर मकड़ी के जाले, धूल और सड़ी हुई बदबू फैली थी। उसने धीरे धीरे वो कमरा खोला। कमरे में अंधेरा था, बीच में वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। संदीप हंसा और बोला, यही है वो कुर्सी, चलो बैठता हूं। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। मोबाइल स्क्रीन पर कुछ दिखा। उस पर लिखा था, डोंट सिट हियर, जबकि वहां नेटवर्क ही नहीं था। अचानक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। संदीप डर गया और उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि किसी ने उसके कंधों को पकड़ लिया है। वो चिल्लाने लगा, बचाओ, पर कोई जवाब नहीं मिला। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संदीप कुर्सी पर बेहोश पड़ा है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, होंठ नीले और बाल सफ़ेद हो चुके थे। जब उसे होश आया, उसने धीमी आवाज़ में कहा, वो तांत्रिक मेरे सामने बैठा था। उसने कहा, अब तो मेरी जगह ले। उस दिन के बाद संदीप कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में डर था और रात को वो नींद में बोलता, मुझे मत बुला, मुझे मत बैठा। कुछ महीनों बाद शहर से एक रिसर्चर अर्चित उस हवेली में आया। उसे अलौकिक बातों में दिलचस्पी थी। उसने कैमरा और रिकॉर्डर लेकर कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में अब 2 कुर्सियां थीं। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी कैमरे की स्क्रीन पर लिखा आया, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। अर्चित हैरान रह गया। उसने कैमरा नीचे रखा और देखा कि दीवार पर किसी की परछाई हिल रही है। उसने आवाज़ लगाई, कौन है वहां? लेकिन जवाब आया, मैं वही हूं जो अब तेरे भीतर रहेगा। हवा का झोंका चला, मोमबत्ती बुझ गई और कमरे में सिर्फ कुर्सियों की चरचर की आवाज़ गूंजने लगी। सुबह गांव वालों ने देखा कि कमरे में अब 3 कुर्सियां थीं। अर्चित का कैमरा वहीं पड़ा था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ समय बाद सरकार ने उस हवेली की जांच के लिए पुलिस टीम भेजी। डीएसपी राघव, डॉक्टर मीरा और 2 अफसर अंदर गए। उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की। कमरे में 3 कुर्सियां रखी थी। मीरा बोली, सर ये तो 3 है, लेकिन कहा तो 4 कुर्सियों का गया था। तभी हवा चली और कोने से एक चौथी कुर्सी बाहर आई, खुद ब खुद सरकते हुए बीच में आ गई। सबकी सांसें थम गई। लाइट्स झिलमिलाई और दीवार से आवाज आई, लहर, सत्य को एक नया आसन चाहिए। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। जब वो दरवाज़ा दोबारा खोला गया, टीम का कोई सदस्य जिंदा नहीं था। कमरे में 4 कुर्सियां रखी थीं। कई साल बाद लंदन की एक डॉक्यूमेंट्री टीम आई जो इस हवेली पर फिल्म बना रही थी। निर्देशक डेविड कॉलिंस ने कहा, 40 years, 4 deaths, 1 cursed chair, परफेक्ट स्टोरी। उन्होंने शूटिंग शुरू की। कमरे में 4 कुर्सियां दिखी। सबने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर फिर वही लिखा आया, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। सब हंसे, बोले शायद पुराना गड़बड़ फुटेज है। लेकिन जब उन्होंने कैमरे का मॉनिटर देखा, उसमें पुलिस टीम का पुराना वीडियो चल रहा था और वीडियो में डेविड खुद उसी कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने देखा डेविड कैमरे में मुस्कुराता हुआ कह रहा था, आई कैन हियर द विस्परिंग माई नेम। और वो बैठ गया। कुर्सी हिली, कैमरा गिरा और बस एक आवाज आई, 5वां आसन पूरा हुआ। उसके बाद से उस हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया गया। लेकिन रात को जब हवा चलती है, खिड़कियों से 5 परछाइयां दिखाई देती हैं। 5 लोग 5 कुर्सियों पर बैठे हैं और सबकी आंखें चमक रही हैं। गांव वाले कहते हैं, अब 6ठा आसन तैयार हो रहा है
और जब भी कोई जिज्ञासु या बहादुर उस हवेली के गुजरता है तो उसे हवा में वही चढ़-चढ़ की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी कुर्सी पर बैठा हो, इंतज़ार कर रहा हो अगले शिकार का।